जैसे ही दरवाजा खुला, सबको एक बास्केटबॉल कोर्ट दिखाई दिया। यहीं पर पहले लेवल के सभी सर्वाइवर इकट्ठे थे। फर्श पर कुछ बड़े अक्षर लिखे थे, घंटी बिल्ली के गले में डालो तभी खेल खत्म होगा। सबको लगा अरे ये तो आसान है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो बिल्ली 2 मंजिल जितनी ऊंची है। अचानक वह विशाल बिल्ली गरजने लगी। उसकी लाल आंखों ने सबको जड़ कर दिया और फिर उसने इंसानों को खाना शुरू कर दिया। पूरा मैदान चीखों से भर गया, सब भागने लगे, लेकिन उस बिल्ली की तेजी और ताकत किसी राक्षस से कम नहीं थी। उसकी गर्दन 10 मीटर लंबी थी। वो झपटती, काटती और लोगों को निगल जाती। उसी वक्त एक युवक, शायद वही लिटिल हैंडसम, जमीन पर कुछ नोटिस करता है। एक घंटी वहां पड़ी थी। उसकी नजर बिल्ली की गर्दन पर गई, जहां एक नीला चमकता फ्रेम बना था। उसने तुरंत अनुमान लगाया, अगर ये घंटी उस नीले फ्रेम में फेंक दी जाए तो शायद गेम खत्म हो जाएगा। लेकिन टाइमर पर सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। उसने सबको अपनी खोज बताई। इसी बीच एक और छात्र बिल्ली का शिकार हो गया। अब एक बास्केटबॉल खिलाड़ी आगे आया। उसने कहा मैं फेंकता हूं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। गेंद हवा में गई और सीधे नीले फ्रेम में जा लगी। सब खुश हो गए। शियाओ मेई ने तुरंत घंटी उसे थमाई। अब असली मौका था। युवक ने घंटी उठाई और एक परफेक्ट कर्व में हवा में उछाल दी। लेकिन तभी वो दानवी बिल्ली अचानक दरवाजे की रखवाली करने लगी। उसने अपने पंजे से घंटी को वापस उछाल दिया और जोर इतना था कि युवक सीधा दीवार से जा टकराया। पूरा सीन भय और निराशा में बदल गया। बिल्ली हर तरफ वार कर रही थी, खासकर उन लोगों पर जो माउस सूट पहने हुए थे। तब युवक को एक आइडिया आया। वो सिर्फ चूहे के कपड़ों वालों को मारती है। उसने सबको चिल्लाकर कहा कपड़े उतार दो जल्दी। सबने सूट उतारे और चमत्कार हो गया। बिल्ली ने हमला रोक दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने एक लड़की को फिर निगल लिया। अब उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन चूहे के कपड़े में है या नहीं। वो पूरी तरह राक्षसी मोड़ में थी। शियाओ मेई ने जमीन से घंटी उठाने की कोशिश की, पर बिल्ली ने अपने पंजे से उसे जकड़ लिया। वो चीख उठी। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, रुको। वो वही युवक था जिसने चूहे का सूट फिर से पहन लिया था। वो शियाओ मेई को बचाने के लिए खुद को चारा बना चुका था। बिल्ली मुस्कुराई, धीरे से पंजा उठाया, पर युवक पहले से तैयार था। उसने अपनी फुर्ती से वारों को चकमा दिया और बार बार झुकते हुए हमले से बचता गया। उसी दौरान उसने कुछ अजीब सुना। बिल्ली कुछ बोल रही थी, म्याऊ म्याऊ। वो बिल्ली की भाषा थी और उसे समझ में आ रही थी क्योंकि उसने माउस सूट पहना था। उसने धीरे से बिल्ली को पुचकारा और उसे फुसलाने लगा। धीरे धीरे सब लोग भी उसकी मदद करने लगे और बिल्ली शांत हो गई। सबको लगा यही मौका है, अब घंटी फेंकी जा सकती है। लेकिन नया सवाल उठा, घंटी कौन फेंकेगा? क्योंकि गेम के नियम के अनुसार जो स्पेल घंटी फेंकेगा वही आगे जीवित रहेगा, बाकी सब मरेंगे। सबके बीच झगड़ा शुरू हो गया और गलती से किसी ने फिर बिल्ली को जगा दिया। इस बार बिल्ली ने पागलपन की हदें पार कर दी। पूरा कोर्ट हिल गया। कोरिया गेट डन जैसी कोई आवाज गूंजी और सब कुछ टूटने लगा। तभी युवक ने एक और ट्रिक सोची। उसने घंटी और बास्केटबॉल दोनों को अपने कपड़े में लपेट दिया ताकि बिल्ली को समझ न आए कौन सा असली है। वो और शियाओ मेई दोनों साथ दौड़े। आधे रास्ते में युवक ने जानबूझकर गलती की नकल की। वो बास्केटबॉल लिए था जबकि असली घंटी शियाओ मेई के पास थी। बिल्ली मुस्कुराई। उसने शियाओ मेई का रास्ता रोका, लेकिन युवक ने मौका पाकर असली घंटी फेंक दी। वो हवा में घूमती हुई सीधे बास्केट में जा गिरी। काउंटडाउन खत्म होते ही पूरे मैदान में धुआं भर गया। बिल्ली ने भयंकर चीख मारी और धीरे धीरे धुएं में गायब हो गई। बचे हुए सर्वाइवर हैरान थे। क्या सच में खेल खत्म हो गया या ये तो बस अगला लेवल शुरू होने की आहट थी?